हेलो। मैं पूनम सुखदायती की तरफ से आप लोगों को अपने विचार देता हूँ। जो विचार मेरे खुद के अपने हैं और जिनमें मैं हमेशा खोया रहता हूँ कि जब मनुष्य अपना देह त्यागता है, शरीर को त्यागता है, तो शरीर को त्यागने के बाद में क्या आत्मा का भी कोई अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। तो बहुत बार के सुनने में आता है और झिझा भी और बहस भी होती है इन चीज़ों पे कि वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पर मैं ये कहता हूँ कि अस्तित्व तो अगर रहता हो तो उसका हमें प्रमाण चाहिए। अब ये भी सुनने में आता है कि भाई फला फला उस जगह जाके जन्म ले लिया उसने, उसको याद अपनी याददाश्त पूरी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सुनने में तो आती है पर देखने में भी आज के टाइम में सारी चीज़ यूट्यूब मतलब ये सारी चीज़ ऑनलाइन है, कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं और आदमी कुछ भी डाल देता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो वास्तव में रियलिटी है और देखने वाली चीज़ है और सुनने वाली भी चीज़ है, वो चीज़ ये है कि वास्तव में सत्य क्या है। कि अब जैसे जैन मत में हम चले जाते हैं तो जैन मत में काफ़ी कितने तीर्थ मतलब तीर्थ करो की जो है ये बातें आती है कि भाई इन्होंने पहले हाथी का जन्म ले लिया, फिर शेर का जन्म ले लिया, फिर अदरवाइज कितने जन्म ले लिया और फिर मतलब जो है एक मनुष्य के रूप में सामने आए। तो ये चीज़ें हमने जैन मंत्रों में भी ये चीज़ देखी है, पर इस चीज़ को हम पूर्ण तरह से बता नहीं सकते क्योंकि जो है इस चीज़ों का विषय ये बहुत गहराई का विषय होता है। ये बहुत गहराई का विषय होता है क्योंकि जब हम अपना शरीर त्याग कर देते हैं और शरीर त्याग करने के बाद में कि वास्तव में शरीर त्याग करने के बाद में हम कई हज़ार वर्षों तक अपने कर्मों के अनुसार कक्षों में घूमते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में डाला था कि कक्षों में घूमते हैं और कक्षों में घूमने के बाद में जब कभी भी रिक्वायरमेंट आने की होती है, जब कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आने की होती है तो उन कक्षों में उस उत्तम आत्मा को देखा जाता है कि वास्तव में वो आत्मा अब इस धरती पर आने के बाद में कुछ भला कर सकती है। या फिर ये सोच लो कि उस पुण्य आत्मा का अब इस धरती पे आगमन होने वाला है और जब वो है आत्मा धरती पे आने को होती है या फिर किसी के गर्भ में आ जाती है तो उसके आने पर एक निर्मलता और शुभ संकेत उनके परिवार वालों को होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वह पुण्य आत्मा है और उनके विचार भी शुद्ध ही होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा अपना स्वरूप उसके ऊपर बिखेरती है तो उसके बुद्धि को भी निर्मल कर देती है और वह पैदा होती है, पैदा होते ही वह अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती है। पैदा होते ही वह अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके संस्कार और काफ़ी समय का तप उसके साथ है, काफ़ी समय का तप उसके साथ है। और उस तप के साथ में जब वह पैदा होती है तो उसको छूने से भी आदमी के शरीर के कई दुख और कई रोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो पावरफुल शक्तियाँ होती हैं जो प्रकृति से मिली होती है उसको, जो उसने क्या हुआ है वो उसको वहाँ पर मिलता है। तो ये कहा है कि मतलब जब भाई इस बच्चे को मैंने जब छुआ और मैं ठीक हो गया, तो यही कारण है कि उसके पिछले जन्म का जो तप है वो वहाँ पर भी जो है अपना पूरा काम करता है और इसी तरह से जो है वह आगे चल के भी उसी कार्य को करता है, उसी कार्य को करता चलता है। और जब वह पुण्य आत्मा अपना समय पूरा करती है तो वह ना तो किसी के सामने रोती है, ना रोती है और ना झिझकिचाती है
और ना ही किसी से मदद की आस करती है, और वह अपना रास्ता स्वयं ही तैयार करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ। अब जैसे कि संसार का कार्य है, संसार का कार्य इसी संसार में पैदा होना और फिर इसी संसार की क्रियाओं में अपने आप को बांध देना और इसी में बंध के और इसी में मर जाना। वो इस कार्यों में बनते नहीं, और बहुत से बनते भी है तो वो फिर भी उनसे दूर ही रहते हैं, वो फिर भी उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हम इनसे बंध गए तो जिस कार्य के लिए हम आए हुए हैं वह कार्य रुक जाएगा। तो वह अपने कार्य को करने के लिए अपने आप एक प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं, या फिर ये कह ले कि जय माँ बाप के अनुसार कहे अनुसार वह उस कार्य को करते हैं जिसमें उनके माँ बाप की भी इच्छा हो, क्योंकि वह किसी को सताना भी नहीं चाहते। अगर माँ बाप ने किसी कारणवश उनकी शादी भी करा दी तो भी फिर भी वह गृहस्थ से अलग ही रहते हैं, उनका मन गृहस्थ में नहीं रहता, उस निराकार परमात्मा में उनका दिमाग लगा रहता है, और कहीं ना कहीं अपने साधन की स्वयं खोज करते हैं वे। तो ऐसी पुण्य आत्मा जब अपने लिए कोई रास्ता या मार्ग को अपनाती है तो उस समय उस मार्ग पे कई हजार या कई लाख आदमियों को लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? क्योंकि उसका दिखाया हुआ मार्ग लोग स्वयं चुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें होती है जिसको मैंने पहले ही बताया कि एक तपी हुई जुबान, कि तपी हुई जुबान या तपा हुआ कोई भी वर्ड जब बोला जाता है तो उसमें काफ़ी वज़न होता है, और वज़न होने में उसको कोई काट नहीं पाता। तो इसलिए कहा है कि उस मनुष्य का संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और जब वह चलता है इस सृष्टि को छोड़ के, संसार को छोड़ के, तो उस समय वह अपने आने वाले भविष्य, आने वाले समय को भी स्वयं निर्धारित खुद ही करता है, आने वाले समय को भी स्वयं निर्धारित करता है, और उसी समय पे अपने चोले को छोड़ के फिर वह जहाँ से आता है वहीं चले जाता है, यानी कि जिस कक्ष से आया उसी कक्ष में वापस चले जाता है। तो समय समय पे इस प्रकृति को हर चीज़ देने के लिए प्रकृति कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साधन जुटा देती है। तो ये प्रकृति, जिसको ब्रह्मांड भी कहा गया है और जिसको चेतना का रूप दिया गया है और जिसको परमात्मा का साधन ही बताया गया है, क्योंकि परमात्मा एक शक्ति है और हमारी इस ब्रह्मांड में ये जो ये कह लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड ही शक्तियों से भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड ही शक्तियों से भरा है, और जो शक्तियाँ इकट्ठी होती है वह एक शक्ति होती है, वह उसी शक्ति को निराकार परमात्मा बोला जाता है। तो उस शक्ति के पीछे जब हम चलते हैं तो वह शक्ति अपने आप ही हमारी मदद करती है और हमारे रास्ते को स्वयं चुन के हमें ऐसे ही मार्ग पे भेजती है जिस मार्ग से हमारा कल्याण हो और हमारे साथ और पब्लिक का भी कल्याण हो। तो ऐसी जगह से हमें जहाँ पर संतुष्टि मिलती है हमें वहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहा है कि वास्तव में ज्ञान का जो अंकुश होता है वह बड़ा ही सुहावना और सुंदर होता है।